राजपूत हैं, राजा हैं, क्षत्रिय हैं, पीछे कैसे हट जाएं। राजपूत तो गोली लगने के बाद भी लड़ता है। जय श्री राम, जय भवानी। तो भाइयों, क्षत्रियो को तो शुरू से ही भड़काया गया है, या फिर यह कह सके कि चने के झाड़ पर चढ़ाया गया है। और ये शुरू तक होता आ रहा है और आज भी हो रहा है। अब मान लो कि पुराने जमाने में किसी राजपूत राजा की सवारी निकली किसी रास्ते पे, और किसी दूसरे राज्य के राजा की सवारी भी उसी रास्ते पे आ जाती है, तो वो राजपूत राजा उस राज्य के राजा के साथ विनम्रता से पेश आता है। पर राजपूत राजाओं के राज्य में या राज दरबार में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता था जो उनको भड़काता था, या फिर ये कह सका कि चने के झाड़ पे चढ़ाता था। कैसे? कहता था कि राजपूत हैं, राजा हैं, क्षत्रिय हैं, पीछे कैसे हट जाएं। इतनी बात कह के उनको भड़काता था, जिस वजह से दोनों राजाओं में विवाद हो जाता था और बात युद्ध तक चली जाती थी, जिसके कारण होता था क्या? भारी नुकसान, जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सका था। अब दूसरी तरफ मान लो कि राजपूत युवा आर्मी में भर्ती हो जाते हैं, सैनिक बन जाते हैं। वहां पर राजपूतों की एक रेजिमेंट बनती है, एक टोली बनती है, और युद्ध छिड़ जाता है पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ। तो राजपूतों की जो टोली होती थी, जो रेजिमेंट होती थी, उसको क्या कहा जाता था कि राजपूत है, सबसे आगे लड़ेगा। कि राजपूत है, सबसे आगे लड़ेगा। राजपूतों का इतिहास तो दुनिया भर में मशहूर है, राजपूतों के बहादुरी के किस्से तो दुनिया भर में मशहूर है। इतनी बात सुनकर उन राजपूत युवाओं में, उन सैनिकों में, उन जवानों में इतना जोश भर जाता था कि सबसे आगे लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। अब किसी सैनिक की छाती में दुश्मन की गोली आकर लगती है, वह घायल हो जाता है, तब उसको क्या कहा जाता है कि राजपूत तो गोली लगने के बाद भी लड़ता है। तब उस युवा में इतना जोश भर जाता है कि वह दुश्मन पर टूट कर पड़ता है और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और ये बात आर्मी की है, इसको हम भड़काए नहीं कह सकते, इसको कह सकते हैं कि उन पे जोश भरा जाता था ताकि वे दुश्मनों का सफाया कर सके। आज भी सैनिकों में महापुरुषों की वीरता की गाथाएं सुनाकर उनमें जोश भरा जाता है। अब दूसरी तरफ मान लो कि राजपूत युवा है, अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, आगे पुलिस का नाका लग रहा या फिर रेड लाइट हो रही है, वहां पर वो रोक लेता है, नियम का पालन करता है। पर कोई ना कोई यार दोस्त उनके साथ ऐसा होता है जो उनको भड़काता है। क्या कहता है? राजपूतों की तो सरकारें होती थी, राजपूत कभी नहीं रुका करते। तो भाई उसमें जोश आता है, वो क्या करता है? सिग्नल तोड़ के या फिर रेड लाइट तोड़ के आगे चल पड़ता है। तब पुलिस वाले क्या सोचते हैं कि शायद इस गाड़ी में बदमाश जा रहे हैं, या तो उनको पकड़ते हैं या फिर उनका चालान काट देते हैं। तो इससे उनको क्या होता है? आर्थिक नुकसान। तो जरा सा किसी ने भड़काया जिसकी वजह से उनको आर्थिक नुकसान भुगतना पड़ा। अब और मैं बताता हूं, गांव की बात आप ले लो। गांवों में बहुत बार ऐसा होता है कि मान लो कि राजपूत युवा अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है, उधर से कोई भी जाति विशेष के युवा अपनी गाड़ी में आ रहे हैं, या फिर दलित समाज के युवा हैं, वे अपनी गाड़ी में आ रहे हैं, और गाड़ी हल्की फुल्की उनकी आपस में टच हो जाए, भिड़ जाए, तो वहां भी वे राजपूत युवा विनम्रता से पेश आते हैं कि कोई बात नहीं भाई, लग गई कोई बात नहीं, आप जाओ। तब कोई ना कोई निकल के आता है कि हाँ, राजपूतों की गाड़ी में टक्कर कैसे मार दी। उनको भड़काता है, चने के झाड़ पे चढ़ाता है, जिसकी वजह से उनकी हाथापाई हो जाती है। कई बार जान मान का नुकसान भी हो जाता है, जिसकी वजह से उन युवाओं को जेल तक जाना पड़ता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, या फिर इससे क्या सीख मिलती है कि भाई जोश के साथ साथ होश से भी काम लिया करो। हर जगह जोश दिखाना जरूरी नहीं होता। जहां विवाद को हम प्यार से, विनम्रता से हल कर सके, वहां हमें विनम्र ही रहना चाहिए। वहां हमें हाथापाई करने की जरूरत नहीं होती है, और किसी की उंगली लगाने से, किसी के भड़काने से हमें भड़कना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके जरा से भड़काने से हम गलत काम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें जेल तक जाना पड़ता है। तो सभी युवाओं को, सिर्फ राजपूत युवाओं को नहीं, सभी समाज के युवाओं को यह सीख लेनी चाहिए कि भाई किसी के भड़काने से हमें भड़कना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमें
नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान, सामाजिक नुकसान, जिससे हमारे घर वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है और कई बार जान देकर भी किसी नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती। जरा सी देर के गुस्से की वजह से हमें बहुत लंबे टाइम तक परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो भाई हम यही आपसे कहना चाहते थे, इतना ही हम छोटा मोटा मोटिवेशन आपको दे सके। कुछ लोग इस पे हमें आकर गाली देंगे तो हम तो उन पर गुस्सा करते ही नहीं भाई, दियो जाओ, पता तो उनका लगता नहीं कौन है कौन नहीं। ठीक है भाइयों, जय श्री राम, जय भवानी, जय हिंद, जय भारत माता की, जय राजपूताना। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें और राणा राजपूताना चैनल से जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। जय भवानी।